तो जिस तरीके से रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई दिखाई दे रही है, उस पर भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना और भूपेंद्र हुड्डा सीधे सीधे सवाल दरअसल उठा रहे हैं काउंटिंग की प्रक्रिया पर। और उनका कहना है कि आखिर धीमी गति से प्रक्रिया आगे क्यों बढ़ रही है, मतगणना इतनी स्लो क्यों है, जिसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और यही सवाल भूपेंद्र हुड्डा ने भी उठाया। तो जिस तरह से अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं उस पर यह रिएक्शन था हुड्डा का। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंतजार कीजिए, हम नतीजों में बहुमत की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, जीतते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो भूपेंद्र हुड्डा वो सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि वो इस जो रुझान में बीजेपी की तरफ जाते हुए आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उससे वो पूरी तरीके से खारिज करते हुए ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से वो प्रक्रिया जो इस वक्त सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। और मैं दिव्यांग आप से शुरुआत कर लेती हूं। मतलब अब ये अभी तो रुझान है, नतीजों से पहले जिस तरीके से सवाल खड़े हो गए कि काउंटिंग की प्रक्रिया स्लो है, इसीलिए इस तरीके के रुझान दिखाई दे रहे हैं। दिव्यांग आपसे सवाल जी। क्योंकि ये जो अगर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं तो ज़रूर हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो पीछे चल रहे हैं तो शायद उसमें इस तरह के सवाल उठाने की गुंजाइश वहाँ बन जाती है। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से चुनाव आयोग की गिनती होती है वो हमेशा स्लो ही चलती है और कम से कम जो अपडेट होती है वो स्लो होती है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत सारे काउंटिंग पूरी हो जाती है, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता तो वहाँ पर खींचतान मचती है। वो हमने अक्सर देखा है कि वहाँ जो भी पहुँच वाले नेता होते हैं वो अपना पहुँचते हैं और वहाँ पर दबाव वाली बात होती है। ये देखा गया है। क्या ये वहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप देखें तो कुल मिला के जहाँ तक सीटें हैं, करीब 15 सीटें हैं जहाँ अभी भी जो मार्जिन है वो 5000 के आसपास है। तो वो अगर थोड़ा भी इधर उधर खिसकता है तो क्लोज मामला आ सकता है। और हम देख रहे हैं लगातार, हमने सुबह देखा किस तरह से उछाल दिखाई दिया जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है वही बता रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, बीजेपी आगे बढ़ रही है और बीजेपी बाद में अब आगे बढ़ी। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे सीटें हैं जहाँ अभी भी मामला क्लोज हो सकता है। अमित नहरा जी आपसे मेरा सवाल कि ये क्या वाकई ऐसा लग रहा है या फिर अब ये इसको एक बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि रुझान जो अब जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, देखिए 2:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फेरबदल के आसार अब हैं क्या? देखो ऐसे में ज़्यादा फिरबदल होती नहीं, क्योंकि चीज़ें ना स्टेबल हो चुकी होती हैं। लेकिन फिर भी जैसे दिव्यांग जी ने बताया कि मार्जिन का जो मार्जिन है वो बहुत कम है, 5000 से नीचे है। तो हो भी सकता है कई बार फेवर में आ जाएं बूथ जहाँ पे वोट ज़्यादा हों, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि अभी अपडेट नहीं हो रही हैं सीटें। उनका सवाल दरअसल उस प्रक्रिया को लेकर है जो कह रहे हैं कि बहुत धीमी गति से चल रही है। नहीं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो एजेंट होते हैं वोटिंग पे उनके साइन होते हैं, फिर आरओ के साइन होते हैं, फिर वो आगे अपलोड होती है, तो उसमें टाइम लग ही जाता है। ये नहीं है कि सर्वर से कनेक्ट हो डायरेक्ट कि जैसे ही गिनती हो और रिफ्लेक्ट कर जाए। तो ये प्रक्रियागत समय है, वो लगता ही है। सर आपसे मेरा सवाल क्या लग रहा है कि मतलब ये निराशा बोल रही है यहाँ पर हुड्डा की, या फिर वाकई इस तरह की चीज़ें भी देखी हैं पहले, कभी होता है इस तरह से भी? मुझे लगता है हुड्डा साहब को दिख रहा है कि आप हार के कगार पे हो। हाँ। क्योंकि सुबह तक ये लग रहा था कि अच्छी मेजॉरिटी की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, और जो समय गुजर रहा है सीटें घटती जा रही हैं। अब 36 में लगभग स्टेबल हो गए। जैसे दिव्यांग जी बता रहे थे कि 5000 से कम की 15 की सीटें हैं, लेकिन ये कन्वर्ट होंगी इसमें शक है। मुझे लगता है कि कांग्रेस तब बाहर हो चुके हैं रेस से और सरकार बीजेपी की आएगी। तो जिनको लग रहा था कि हम 60 से प्लस जीतने वाले हैं, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे, और वो अगर साधारण बहुमत से भी काफ़ी नीचे हैं, तो निराशा होना स्वाभाविक है। ये निराशा या फिर अभी उम्मीद जिस तरह से कांग्रेस जता रही है उसमें कुछ दिखाई दे रहा है? स्वराज नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। सवेरे भी हम लोगों को इस तरह लगा था कि एक बार 70-72 सीट पे कांग्रेस पार्टी आगे लीड करती हुई दिख रही थी, और उसके बाद आंकड़े बदले जी। तो क्योंकि जो गैप है कई सीट्स पे तो 100 से भी कम है। कुछ ऐसी सीट्स भी हैं जहां 100-150 का गैप है, तो जाहिर है वहाँ बदलाव होने की संभावना है। क्योंकि आखिरी राउंड कोई भी राउंड होता है उसमें 5-6 हज़ार वोट्स की काउंटिंग तो होती है, और उसमें 1-2 हज़ार वोट ऊपर नीचे हो तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि बीजेपी ने इतिहास बना दिया। अगर बीजेपी जीते या हारे, लेकिन बीजेपी ने कमाल का काम किया इस इलेक्शन में। आज की स्थिति में, अभी की जो स्थिति है उसमें बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन आंकड़े जिस तरह से बदल रहे हैं, अभी 47 पे बीजेपी आ गई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये है कि बीजेपी
बहुत आगे है। मतलब इन रुझानों पर सवाल अब उठाना क्या सही होगा सर, या वाकई नतीजे भी बदलते हुए दिख सकते हैं आगे? डाई हैज बीन कास्ट, अब एक सांचा ढल गया है, इस ट्रेंड को बक करना अब मुश्किल लग रहा है बहुत, क्योंकि बहुत देर से ये स्टैंड स्टिल चल रहा है। अगर मार्जिनल सीटों में भी कुछ बदलाव होना होता तो अभी तक दिखता, या तो हमें नहीं दिख रहा है या इलेक्शन कमीशन की साइड पे नहीं आ रहा है। तो लेकिन अगर होता तो कहीं ना कहीं इतने रिपोर्टर्स फील्ड में हैं, कहीं ना कहीं अगर ट्रेंड चेंज हो रहा होता तो कहीं रिफ्लेक्शन होता, कोई रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है उसमें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।